प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। हिरनी जैसी काली आंखें जिसकी वो है कृष्ण कली, कृष्ण कली, कृष्ण कली। जो चाहे वो किस्मत से मिलता नहीं, दिया है जो किस्मत ने भाता नहीं। उन्हीं की बातें न जाने कोई, सितारों के फेरे में कृष्ण कली, कृष्ण कली, कृष्ण कली, कृष्ण कली। काबुल जाने की फ्लाइट की टिकट हो गई है बाबूजी। मुझे अगले बुधवार निकलना होगा। तभी तो तुम्हारी बदली के लिए धरपकड़ कर रहे हैं पांडे जी। बहती गंगा में कभी हमें भी हाथ धो लेने दो। सच पूछो तो सिर्फ ये अंगूठी लौटाने मैं नहीं आई हूं। जानते हो क्यों आई हूं? तुम सोच रहे होगे मैंने कल नशा किया था। हाँ, किया था। जानते हो क्यों? मेरी नौकरी ही ऐसी है काबुली वाली। कभी ताज के बॉल रूम, क्रिस्टल रूम, तो कभी शमशान के सन्नाटा। पहले जो फिरंगी भारत के राजा महाराजा हाथी हौदे देखने आता था, अब भारत के कंकाल और चिताएं देखने आता है। दिन भर जलती चिताएं देखी, पॉल से गोली मांग लाई, सोचा था कि कमरा खोलकर सो जाऊंगी। सहस्त्र यमदूत जैसे खींचकर साथ ले गए। बेंच पर लुढ़क गई। बस इतना ही याद रहा। जग जाने के बाद मैंने सोचा कि माया के कमरे में जाकर उसे जगा दूं। पर क्या वो अकेली होगी? जया जया के रूम में जाने से तो मैं शमशान जाना पसंद करूंगी। अम्मा के घर में बाबूजी होंगे। इस पूरे घर में एक तुम ही हो जिसके पास मैं आ सकती हूँ, कुछ दिनों के लिए। इसलिए अब मैं अपने कमरे में नहीं जाऊंगी। तुम भी सो जाओ। ये लो। गुड नाइट। मुझे मालूम है कौन क्या करता है, किसका क्या चल रहा है। बस भी करो।
प्लीज मुझे कहीं छुपाइए, एक गुंडा मेरे पीछे पड़ा है। प्लीज प्लीज प्लीज। एक लड़की मेरा बैग लेके इसी बिल्डिंग में घुसी है लोग। यहाँ पे? नहीं जी। देखने में बड़ी भोली थी, कोई भी आदमी उसका चेहरा देख लेगा तो भूल नहीं पाएगा। मेरे गहने चुरा के ले गए। गहने? कितने दिनों तक वो सुगंध आती रही तुम्हारे सेंट की। जब भी वो कुर्ता पहनता था लगता था अंदर कहीं एक लड़की छुपी हुई सी। कभी किसी को दिल से बद्दुआ देनी हो तो बस इतना ही कह देना काफी होगा कि जाओ, तुम्हें कृष्ण कली से जीवन मिले। ऐसा ही है जीवन मेरा, किसी अभिशाप सा। मैंने तो नहीं मांगा था ये जीवन, क्या दोष था मेरा? शायद इतना ही कि जो मिला उसे खत्म करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। बहती गई कागज की कश्ती की तरह, बह जाना, बहते जाना दिशाहीन। सिर्फ इतना ही तय है और डूबने की हिम्मत नहीं। मेरी जन्मदात्री माँ, वो अनपढ़ गंवार कोढ़ी औरत, वही अकेली पर पाई थी मेरा भविष्य। उसने पूरी कोशिश की थी जीने के इस अभिशाप से मुझे मुक्त करने की, लेकिन नहीं, विधाता को ये भी मंजूर नहीं था। रंजन, वो तुम्हारी बेटी है। हमारी बेटी तो इस संसार में आई अचेतन देह लेकर। जिंदगी शुरू होने से पहले खत्म हो गई उसकी। उस दुर्भाग्यवश समय डॉक्टर रोजी ले आई एक अनाथ बच्चा। मेरी खाली गोद में रख दी उसे और पीली कोठी से निकली तो सीधे पहुंच गई कॉन्वेंट। शैतान के घर से डायरेक्ट भगवान के घर। हम नहीं जानेंगे। आज से
तुम यही रहोगे हमारे साथ। I hope you will be very happy in this school. And one day, school will be so proud of you. Come, 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 come. मैंने मेरे पिता को आज तक नहीं देखा, ना ही मैं कभी उनसे मिली हूँ, और मैंने उनकी तस्वीर तक नहीं देखी आज। क्यों? Calm down, my precious child. Let me introduce you to your father. Come, come. तुम्हारा, मेरा, हम सब का, सारा जुग का पिता। हमेशा मैं सोचती थी कि मैं अपनी माँ से इतनी अलग क्यों हूँ। फिर उस दिन अपने कानों से सुना कि तेरे पिता है कोड़ी, माता है कोड़ी। जाने किन गलियों में भी ये मांगते फिर रहे थे। क्या बता? ये नैना देवी के मंदिर के बाहर बैठी कोड़ियों की पंगत में तेरा पिता उंगलियों की ढूंढ चमकाता हुआ मिल जाए। नैना देवी के मेले में तेरे अंधे माँ कोड़ियों की भीड़ में दिख जाए। कभी भुला नहीं पाई वो शब्द। पहले तो मुझे लगा था कि मैं पागल हो जाऊंगी। जहां कोई कुष्ठ रोगी देखती लगता कि यही मेरे पिता है, यही है मेरा आदित्य। और शायद यही मेरे भविष्य। घंटों अपनी त्वचा टटोलती, सपने देखती थी कि अपनी उंगलियां झड़ गई। ये नाक जिस पर मुझे इतना गर्व है भीतर धंस गई। एक तरफ लेप्रोसी का भय और दूसरी ओर अकेलापन। कोई नहीं है जिसके कंधे पर सर रख के जी भर के रो सकूं। कहीं कोई नहीं है जो छोटा ही सही लेकिन मेरे सर पे हाथ रख के बोले कि कली निश्चिंत रहो, कुछ नहीं होगा। इसलिए तो उस विधाता को मैं कभी माफ नहीं कर पाई। उसने मुझे जीवन तो दिया लेकिन कभी जीने नहीं दिया। बहुत देर हो चुकी है, चलो घर चले कली। अपनी अम्मा के सामने, अपनी कुन्नी के सामने मेरा हाथ पकड़कर बोल पाओगे चलो कली घर चले? बोल पाओगे? खबरदार जो कहा तो। क्या पता कहीं सचमुच बाहें पकड़कर साथ चल दूंगी।
वैसे डरना मत, हर तीसरे महीने अपने खून की जांच करवाती रहती हूँ। चलो चलो, बहुत रात हो गई है ना। आज मैं घर नहीं आऊंगी। क्यों? मुझे लॉरेन आंटी के वहाँ छोड़ दो। आज मैं वहीं रहूंगी। Tonight I don't trust myself. 3 बजे क्या तुम सचमुच घर नहीं आओगी? कहा तो, कंधों पर हाथ ही नहीं धरने देते थे, और अब छोड़ने को मन ही नहीं कर रहा है। क्यों? आखिरी बात बता दूं मेरे कन्फेशन की। जिस दिन तुम्हारी सगाई हुई थी, उस दिन मैंने भी अपनी सगाई का उत्सव मनाया था, शमशान में। तुम्हारी कुन्नी जैसी लाल साड़ी पहनकर मन ही मन तुम्हारी वाग्दत्ता बनकर इठलाने लगी थी। जिस दिन तुम्हारी बारात आएगी, उस दिन एक बार फिर वो साड़ी पहनकर तुम्हारी दुल्हन बनूंगी। बहुत रात हो गई है ना। एक्सीडेंट वगैरह की भी कोई खबर नहीं। सब पुलिस स्टेशन में जांच की। हमारे यहाँ से तो निकलकर वो सीधे कुछ और तो नहीं कहा था कुन्नी? वो घोष है ना, उसके दोस्त, उसके यहाँ नहीं है, मैं देखा है। मुझे तो लगता है आप तुम कहाँ चले गए थे बेटा? एक्सक्यूज मी। हमने तो सारा कलकत्ता ही छान मारा। हमारी कुन्नी बहुत कच्चे दिल की है। वो बेचारी तो रोने लगी।
मैं पांडे जी से यही कह रही थी कि प्रबीर इतनी अबेर कभी नहीं करता। चलो, जिसका अंत भला सो सब भला। प्रबीर घर लौट आया है, हमारी चिंता भी दूर हो गई। बैठिए ना, मैं कॉफ़ी बना के लाती हूँ, बस 5 मिनट में। नहीं बेटा, सुबह ट्रेन से दिल्ली जा रहे हैं विद्युत रंजन जी, उनको कुछ रिमाइंड करवाना है। चलता हूँ आज बेटा, चलता हूँ। टिल वी मीट अगेन। अच्छा, चलता हूँ। चलो। आपको हमारी कसम, एक बात सच सच बताइए, कहाँ उलझ गए थे आप?